सर आज फॉर अ चेंज डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स की कमजोरी दिख रही है। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि नैस्डैक फ्यूचर्स में 54-55 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। ये दोनों इंडिसेस भी दो विपरीत दिशा में आजकल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स में नजर डालें तो यहाँ पर मिला जुला सा रुझान है, ठंडा सा ही कारोबार दिख रहा है। इनफैक्ट कच्चा तेल अभी जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि $85 के आसपास ही है, वो इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके सामने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि $87 है, ये 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। तो अब आप जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि $85 के करीब है ब्रेंट क्रूड का, उसको फॉलो करिए। रुपया लगातार तीसरे दिन स्ट्रेंथ में है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। फिलहाल 21 पैसे की मजबूती है, $1 की कीमत $95.64 के पास। तो ये आपके लिए सारे जो संकेत है वो तो ठीक है नेहा जी, कहीं कोई ऐसी समस्या वाली तो नहीं है, बढ़िया ही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट हैं, कच्चा तेल वहीं का वहीं है, तो ग्लोबल संकेत आपके एकदम सुस्ती वाले हैं। आज जो कुछ हम ट्रेड कर रहे हैं हमारे लोकल संकेतों पर ही कर रहे हैं, तो जिसमें आपके रुपए की मजबूती, विक्स की गिरावट, क्रूड की स्टेबिलिटी, ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी, आईटी का मजबूत होना एआई ट्रेड की वजह से, फिर आपका बैंक्स में एक अच्छी रिकवरी, ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जो बाजार को मजबूत रखे हुए हैं। तो सिंपल सी चीज़ हमें क्या करना है, हमें करना है कि 24,265 24,365 की रेंज है, 100 पॉइंट की रेंज प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। यहाँ हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। अच्छा, फ्रेश खरीदारी यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। हम प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे, चाहे यहाँ करें या 3:30 तक इंतजार कर ले, 3:20 तक। अगर 335 और 365 मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन शॉर्ट करेंगे यहाँ पे? शॉर्ट करने का 3:20 पे डिसाइड करेंगे। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं, 3:20 पे डिसाइड करेंगे। हाँ, अगर कच्चा तेल $2-1 यहाँ से बढ़ जाए, $87-88 पे आ जाए, तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, $2-3 की। अब क्या है, इस लेवल पे आप कच्चे तेल की $2-3 की कमजोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन सेंस कि उसकी वजह से 100-150 पॉइंट आपका फिर नीचे घटकर 24,125 आ भी सकता है वापस। अच्छा, तो इसलिए अगर कच्चा तेल जरा भी मजबूत होने की कोशिश करे तो वहाँ पर आपको बेचने में हर्ज नहीं है। तो पहली चीज़, इस 100 पॉइंट की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। ओके। दूसरी चीज़, अगर नीचे आए तो फिर हम खरीदारी करने का वापस से सोचेंगे। बैंक निफ्टी में लेकिन अभी भी थोड़ा सा जगह बाकी है। 57,325 57,550 की रेंज हमने दी है। हम 57,550 के आसपास ज़्यादा कंफर्टेबल है प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से। अगर मिल जाए मौका तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। क्यों, अभी समझिए। आज डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो नया क्लियर है कि आज 24,200 के नीचे की क्लोजिंग मिलने की संभावना काफ़ी कम है निफ्टी में, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा 70 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। समझिए क्यों। 24,200 के पुट पर 1,50,00,000 शेयर है, 24,200 के कॉल पर 1,02,00,000 शेयर है। यानी कि आप देखिए 1.5 करोड़ शेयर है 24,200 के पुट पर, 1 करोड़ शेयर है कॉल्स में, और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक चीज़ पक्की, क्लोजिंग तो 24,200 के ऊपर ही होगी। वंडरफुल, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और ज़्यादा कॉल राइटिंग है नहीं, क्योंकि आज ही सीरीज की शुरुआत हुई है। तो आसानी से आपके पास 24,335 365 जाने का रास्ता है। इसलिए अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना भी है तो आराम से करिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। डेटा अभी ये दिखा रहे हैं कि बाजार कोशिश कर सकता है कि डे हाई की तरफ बंद हो। अच्छा, हाँ, कोशिश करेगा डे हाई की तरफ बंद। अब वो डे हाई 265 ही 275 ही है, 300 335 365 समय बताएगा, लेकिन डे हाई की तरफ बंद होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि डेटा उस तरह से बने है और 24,200 को बेस बना लिया है। और वहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर 24,200 पे 1.5 करोड़ का है, तो वो ऑलरेडी 1 करोड़ का जो कॉल राइटर है वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। ये हो गया आपका एक। अब आइए बैंक निफ्टी, 57,000 के ऊपर है 300 पे, 58,000 में एक और ब्रेक लेवल जो काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में जब तक 57,000 के ऊपर है मजबूती बनी रहेगी। 57,550 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये देखिएगा बैंक निफ्टी में। सिंपल सी चीज़ आपकी।